वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में घूमते हैं। तो जब हमने फेंसिंग का कार्यक्रम शुरू किया वहाँ पे, तो फेंसिंग को उन्होंने गाजर मूली की तरह उखाड़ के फेंक दिया। ऑलमोस्ट हर बीओपी में 1-2 बांडी निकल ही जाती है। ये इज़ वेरी कॉमन। बंदूक है, तमाम ट्रेनिंग है, सब कुछ है, बट नॉट फॉर दीज पीपल, इट इज़ फॉर अगेंस्ट द एनिमी। आज हम खड़े हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पे। मेरे पीछे ज़ीरो लाइन है और ये फेंसिंग है बीएसएफ की। और यहाँ पे पूरा पैच आप देख सकते हैं जहाँ पे दूर दूर तक झाड़ियाँ जा रही हैं। इस जगह के बारे में बताने के लिए, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में पर्टिकुलरली बताने के लिए हमारे साथ हैं इस फ्रंटियर के आईजी साहब श्री ML गर्ग सर। सर से हम जानेंगे उनके वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में और थ्रू आउट इस पूरे पैच में इतनी अच्छी वाइल्ड लाइफ क्यों दिखती है एंड बीएसएफ का क्या रोल है। वेलकम सर। थैंक यू अमित। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भारत की सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर भी बहुत सजग है। एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग इंश्योर करते हैं, जैसे मैं आपको इस साल का बताऊं तो इस साल में हमने 4.5 लाख पौधे लगाए, जिसमें मोर देन 90% सर्वाइवल है। और जो पौधे मर गए हमारे, उनको हमने दोबारा नए पौधे लगा करके उनको दोबारा जीवित किया उनको। और इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि बीएसएफ में हम किसी भी हालत में किसी भी तरह के वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ को शिकार करने की इजाज़त नहीं देते हैं किसी को भी, ना हम खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं। बीएसएफ की जो लाइफ है, इसके अंदर हमारे पास सब हथियार असले सब कुछ होते हैं, लेकिन बीएसएफ की किसी जवान की बंदूक कभी भी किसी जानवर की तरफ कभी नहीं उठती। और जैसे इस इलाके में आप देख रहे हैं कि इसमें ब्लैक बक्स इतने भारी तादाद में यहाँ पे मिले। अभी मैं यहाँ से लौट रहा था, इनके 4-5 बीओपीज़ का इलाका मैं देख रहा था, तो मुझे करीब 4 बड़े बड़े झुंड मिले इनके ब्लैक बक्स के, मतलब ऑलमोस्ट 300-400 के माफिक होंगे। तो वो बहुत आराम से घूम रहे हैं हमारे यहाँ पे। और अगर आप दूसरी साइड में देखें यहाँ पे, तो आपको एक सिंगल हिरन नहीं दिखाई दे रहा उधर में। ब्लैक बक्स या कोई दूसरे हिरन वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वहाँ पे ये शिकार करना आम है। पाकिस्तान में शिकार करना काफ़ी कॉमन है, हम लोग सुनते रहते हैं इनको, हम लोग इसको प्रोटेस्ट भी करते हैं कि आप क्यों शिकार कर रहे हैं। बट एनीवे, वो उनका एक नेशनल लेवल पे उनका जो भी है। बट बीएसएफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के प्रति बहुत सजग है, और इसका प्रूफ ये है कि हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं इतने सारे जानवर। ये हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम इसको इंश्योर करते हैं कि इनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। ये आप ब्लैक बक्स देख रहे हैं, नील गाय देख रहे हैं, डेजर्ट फॉक्स है यहाँ पे, खरगोश हैं तमाम किस्म के, ये जो अलग अलग मतलब मल्टीपल नंबर एनिमल्स है देयर, जो जिनके सबके मुझे नाम भी नहीं पता कौन कौन से, लेकिन इतने सुंदर सुंदर जानवर और पक्षी यहाँ पे मिलते हैं। इसकी मेन वजह है यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल, और इनके अंदर कोई भय नहीं है। हिरण तो अक्सर हमारे बीओपीज़ में आ जाते हैं। जब हमने कई बार देखा कि जो हिरनी ने जब बच्चा दिया, तो जंगली कुत्ते कई बार हमले कर देते हैं उनके ऊपर। तो हमारे जवान जिसने भी देख लिया तो फटाफट उसको उठा के ले आते हैं। और छोटा बच्चा है, हिरनी तो भाग जाएगी, जाहिर है, उसके ऊपर जब कुत्ते हमला करेंगे तो उन्होंने हमारे लोगों ने उनको हिरन के बच्चे को, छोटे बच्चे को, वी हैव नेम्ड हिम ऑल्सो। कितने सारे आए, हमने सबका नाम भी दे दिया, किसी का मोहन, किसी का कुछ। जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन था, उस दिन हमने उसके, जो हमारे पास आया हिरन का बच्चा, उसका नाम हमने मोहन रखा, वी नेम्ड हिम मोहन। तो उसको शुरू में हमने उसको कॉटन से दूध पिलाया, फिर उसको बॉटल से दूध पिलाया, फिर बड़ा हो गया तो भाग गया। और वो जब उसका मूड होता है तो बीओपी में आके डांस करता है, उसको कुछ खाने को देते हैं, फिर भाग जाता है। तो दे फील सो कॉन्फिडेंट कि इवन मैं देखता हूँ बर्ड्स जो जख्मी हो जाते हैं। एक बार एक मोरनी को देखा मैंने, वो जख्मी हो गई, इसके पैर में कोई चोट लग गई थी। तो हमारा जो ओपी जहाँ पे होता है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट जहाँ हमारा जवान खड़ा हुआ है, ड्यूटी करता है, वहाँ आकर के बैठती वो उसको पता है मुझे यहाँ पर पानी भी मिलेगा, मेरे को दवाई भी मिलेगी, और मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता। वो ठीक होने के बाद वहाँ से चल देगी। तो आदमियों को छोड़ो, जो जानवर है उनको भी बीएसएफ पे इतना भरोसा है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ बीएसएफ के लिए, कि एनिमल्स के दिमाग में भी एक सुरक्षा की भावना हम स्थापित कर पाएँ। ब्लैक बक्स की मेन डेंसिटी होने की वजह मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कभी इनका शिकार नहीं हुआ, कोई शिकार नहीं करता है। और दूसरा, इनको खाने को अबेंडेंस में अवेलेबल है। हम लोगों ने जगह जगह पे इसके पानी पीने के बंदोबस्त कर दिए हैं। हमने हिरन पॉइंट बना दिए, तो वहाँ पे ये आते हैं हिरन तमाम, और आकर के वहाँ पानी पीते हैं।
तो उनको खाने को खूब है, पानी पीने को मिल जाता है, उनकी कोई डर नहीं है उनके दिमाग में कि हमें कोई मार देगा। शेर चीते इस इलाके में है नहीं, तो उनका शिकार करने वाले इस तरह के या तो ह्यूमंस हो सकते हैं या दूसरे ये इक्के दुक्के और जानवर आते हैं भेड़िए की किस्म के, जो नॉट एग्जैक्टली भेड़िए बट जो डेजर्ट फॉक्स है वो अक्सर इसको हंट करने की कोशिश करती है, या कोई बर्ड्स आते हैं जैसे ईगल है, तो वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर हमला कर पाते हैं, उनको मार पाते हैं। तो दैट इज़ वन रीज़न मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से सारे ये यहाँ पे बहुत आराम से घूमते हैं, खुशी से, और दे आर हैप्पी। निश्चित रूप से हमारे जवानों को सबको, एक तो आपने देखा कि कैमोफ्लेज हमारी, हम लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। उनको पता है कि ये हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, हमारे को पानी भी पिलाते हैं, हमें खाना भी खिलाते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं, हमें मारेंगे नहीं। और यही चीज़ हमारे जवान जितने भी हैं उनको वो लगभग पहचानते हैं सबको। अभी जब मैं जा रहा था तो मुझे मेरे जो ऑफिसर्स थे, जवान थे, वो बोल रहे थे सर यहाँ पे इनका बड़ा ग्रुप मिलेगा, यहाँ इधर ग्रुप बैठा होगा। अभी वो सारे आकर के आफ्टरनून सिएस्ता वो सारे यहाँ पे बैठ के अपना उनका डिस्कशन हो रहा होगा, व्हाटएवर। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है एंड दैट्स गुड थिंग। हम लोग इनका अच्छा खासा नंबर चिंकारा डेफिनेटली होगा यहाँ पे करीब मैंने करीब 400-500 मैंने अभी देखे। जब मैं आ रहा था तो उनके 4 ग्रुप थे, किसी में 100 थे, किसी में 150 थे, किसी में 50 थे, तो इस तरह उनके अलग अलग सब ग्रुप्स थे और बहुत तसल्ली से आराम से घूम रहे थे सारे। तो ट्रू, ये बेस्ट पार्ट है इनका। और जो उनके मेल्स हैं जो ब्लैक बग्स, उनके सींग देखो, एक का मैंने देखा अभी यहाँ पे 2 ब्लैक बग्स थे, उनके सींग मुझे लगता है करीब 3 फीट लंबा होगा। तो 3 फीट इज़ क्वाइट अ लेंथ, मतलब मैसिव। और खूब मस्त यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। कई हम लोग तो बोलते हैं कि अब ये आ जा भाई फ़ोटो खिंचवा ले तो मतलब भागते नहीं, तो हम कहते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने आ रहे हैं जो डाइवर्सिटी है ये इनकी प्रेजेंस है, इनके एनिमल्स की और प्लांट्स की, और इस तरह की जो यहाँ पे पाए जाते हैं पौधे, पेड़ पौधे जिस तरह के पाए जाते हैं, जिस तरह के जानवर पाए जाते हैं, ये अपने आप में एक यूनिक डाइवर्सिटी है, यहाँ की पहचान है, जिसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बीएसएफ बहुत सजग है, हमारी मिनिस्ट्री जो है, गृह मंत्रालय भी हमारा बहुत सजग है। हमारे डीजी साहब से हमें क्लियर डायरेक्शंस मिलती है हमेशा कि आप इतने पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। तो वो खुद ब खुद, मतलब ऊपर से नीचे तक, राइट फ्रॉम होम मिनिस्टर, डीजी बीएसएफ, डाउन द लाइन जितने भी ऑफिसर्स हैं, सभी लोग इसमें सजग है, सब लोग चाहते हैं। और डायरेक्शंस से ही काम नहीं होता है जब तक अंदर से लोगों में वो दिल से काम करने की तमन्ना नहीं हो, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दे आर वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एनिमल्स जितने भी हैं दे आर वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आप महसूस करोगे इनके साथ में, आप रहेंगे। इवन जो डॉग्स जो बीओपी में रहते हैं, जो कैट्स है, डॉग्स हैं, फॉक्स है, ये तमाम इधर आसपास घूमते रहते हैं, हिरन है, तमाम किस्म के जो जानवर यहाँ पे रहते हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और हमारे यहाँ पे अक्सर इस तरह के केसेस नहीं होते कि इसने आप बीएसएफ के जवान पे हमला कर दिया किसी ने, इट इज़ नॉट सो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो बॉर्डर की लाइफ क्या है, हमारी बीओपी है, हम लोग यहाँ पे, हमारी फेंसिंग है, सामने पाकिस्तान है, और पीछे हमारे 40-50 किलोमीटर तक हमने इसको पूरे इलाके को देखना है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉपुलेशन भी बहुत स्पार्स पॉपुलेशन होती है। तो इन तमाम हालात के अंदर हमारे को काम करना है, और देश की सीमाओं को सुरक्षित करना बीएसएफ का मुख्य काम है। वो हम बिना किसी नागा के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के इसको इंश्योर करते हैं। बॉर्डर्स को सिक्योर करना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको किसी भी हालत में निभाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एलिफेंट्स की प्रॉब्लम है, तो एलिफेंट्स के बिहेवियर को समझ करके, जैसे एलिफेंट्स के जो दस्ते आते हैं वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में घूमते हैं। तो जब हमने फेंसिंग का कार्यक्रम शुरू किया वहाँ पे, तो फेंसिंग को उन्होंने गाजर मूली की तरह उखाड़ के फेंक दिया, क्यों हाथी अपना रास्ता फॉलो करता है, जो इसका रास्ता उसके बाप दादाओं ने लगातार फॉलो किया, दे विल फॉलो द सेम रूट। तो आफ्टर डिस्कशन बीएसएफ के ऑफिसर्स ने फॉरेस्ट वालों से डिस्कशन करके हमने एलिफेंट कॉरिडोर्स बना दिए। तो वहाँ पे जहाँ एलिफेंट कॉरिडोर्स थे वहाँ पे हमने फेंसिंग को छोड़ दिया, मतलब फेंसिंग नहीं लगाई, लेकिन साथ में हमने ओपी टावर्स लगाए, बड़े बड़े ऊंचे टावर, जिस पे एलिफेंट नहीं हमला कर पाए, क्योंकि एलिफेंट एग्रेसिव हो जाता है अगर उसको वहाँ पे छेड़ोगे तो उसकी वजह से हमारे वहाँ से एलिफेंट्स भी शांति से आने जाने लगे। हमारे लोग ऊपर बैठ गए, कैमरे लगे हुए हैं, तो कोई मूवमेंट होता तो हमें, मतलब कोई दूसरा मूवमेंट होगा तो वील कम टू नो, तो वो भी हमने कई जगह पे किया, तो एलिफेंट सर्वाइव हुए। जैसे कोई जख्मी हो गया एलिफेंट, तो हमने फॉरेस्ट के जो लोग हैं उनको बुला करके, ऑफिशियल्स को बुला करके उनकी मदद से उसको इलाज किया। तो अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था कि एक जगह जहाँ हम बचा के आए थे, उसमें उसने अभी बच्चा दिया, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, एलिफेंट। तो दैट वाज समथिंग ऑफ एन अचीवमेंट। मुझे वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ के वो थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, मुझे बेहद खुशी हुई कि हमने बचाने की कोशिश करी,
दैट रेयर थिंग कि उसमें एलिफेंट ने वहाँ पे बच्चा दिया और उसमें दे आर हैप्पी नाउ। फ़ोटो भेजी मुझे। और बाकी भी बहुत जानवर, जैसे इवन वहाँ पे किंग कोबराज देखे मैंने, इतने बड़े बड़े किंग कोबराज, 10 फीट 12 फीट टाइप के मैसिव स्नेक्स, उनको भी हमने कभी भी मारा नहीं। वी सेड की सांप भी है, उसका भी अपना हैबिटेट है, हम लोग इंट्रोड्यूस है वो नहीं, सो वी प्रोटेक्टेड देम ऑल्सो। तो फॉर्चुनेटली हमारे कोई स्नेक बाइट के केसेस नहीं हुए बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। यहाँ पे आप देखिए इस में बांडी बहुत है। बांडी इज काइंड ऑफ वाइपर, यस। तो ये बहुत ही डेडली पॉइजनस है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक भी केस बांडी के बाइट का नहीं है। रीज़न बीइंग कि हमारे जो जवान यहाँ पे घूमते हैं, रहते हैं, वो बांडी को पहचान लेते हैं उसके आवाज़ से और उसके मूवमेंट से। तो इमीडिएटली विल कम टू नो यहाँ पे ये बांडी है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब तो बांडी को हमने देखा, हमने उसको फिर हम मारते नहीं, हम उसको जो पकड़ में हमारे पास आ भी गया तो हम उसको निकाल के, ऑलमोस्ट हर बीओपी में 1-2 बांडी निकल ही जाती है, ये इज़ वेरी कॉमन। तो दैट वे वी टेक केयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ वेयर एवर इट इज़। मतलब हमारा एम बेसिकली एग्रेसिव नहीं है, हम लोग इतने बंदूक है, तमाम ट्रेनिंग है, सब कुछ है, बट नॉट फॉर दीज पीपल, इट इज़ फॉर अगेंस्ट द एनिमी। ये दुश्मन के लिए है कि दुश्मन को हमने निपटाना है, तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग है, उसके लिए हमारे हथियार है, बट नॉट फॉर एनी वन ऑफ देम और द पीपल।